और एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये इसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितने? 30 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। ये बन गया। जब एक उत्तल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। उत्तल है अवतल है? अवतल। दूसरा। हाँ, ये रख गया भाई, दूसरा ये अवतल है। ये फिर तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, यानी यहाँ से और यहाँ आ गया। ठीक है ना? दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 30 सेंटीमीटर आगे ये खिसक गया यहाँ से। सुनो अब, टोटल दूरी यहाँ से इसकी कितनी होगी? 60। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी मैंने किताब में करा दिया ये। सुनो, ये वस्तु रखी थी, ये U का मान हो गया 15 और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ जाकर के फोकस हो गई, प्रतिबिंब हो गया। पहले लेंस की बात हो रही है, पहली स्थिति में। लेंस का सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। सही है ना? b का मान कितना है? 30। u सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक। लासा लोगे ना 30 होगा। 30 सेकंड 30 और 15 दूनी 30 और धरती है 30। 1/f बराबर ये वैल्यू आ गई 10 और f बराबर यहाँ से निकालोगे तो कितने सेंटीमीटर होगी? ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरी बात, पहले लेंस से प्रतिबिंब यहाँ जाके बना 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये 30 सेंटीमीटर वाला बिंदु दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। समझ में आ गई? जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो ये u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं? और तब इसका प्रतिबिंब जाकर के कहां बनना है भाई? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। तब इसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनना है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी। सही है? लेंस का सूत्र आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। f का मान यहाँ भी निकालना है। तो कितना होगा ये? v का मान दे रहा है 60 और u का मान दे रहा है इसमें कितना? 1/30। ये तो जैसे रखते हो वैसे रख दिया है। u का मान तो माइनस रखो जाओ। रुको, u सदैव ऋणात्मक होता है कि नहीं? लेकिन सुनो, जब माइनस रखा जाता है, जब प्रकाश की किरण किधर से डाली जाती है? सदैव बाईं ओर से। ये पहले जाकर के प्रतिबिंब यहाँ बना है ऐसे और फिर प्रकाश की किरण ऐसे करके गई है। सही है कि नहीं? जब ऐसे करके गई है तो अब यहाँ चिन्ह जैसे का तैसा ही होगा। क्यों? प्रक्रिया कैसी होगी? उल्टी। इतनी बात समझ में आ गई? लासा लोगे ना तो लासा कितना होगा इसका भाई? 60। 1/f बराबर 60 का भाग दोगे एक बार, 30 का भाग दोगे दो बार। ये माइनस का 1/60 आ गया। f बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर जी अवतल लेंस की फोकस दूरी है और ये 10 सेंटीमीटर तुम्हारे उत्तल लेंस की। समझ आ गई? एक बैटरी लगी आपकी यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध तुम्हारा यहाँ पे लगा है। और एक बैटरी तुम्हारी यहाँ लगी है। इसका वो 4.5 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना? ये 3 वोल्ट की है, 6 ओम का तार है ये जी, 10 ओम का तार है ये। और ये तुम्हारा 3 ओम का तार। सुनो, चित्र की भाषा को सुन लेना अच्छी तरह। जब धारा इस वाली बैटरी से निकलेगी तो तुम जानते हो धन रूप से धारा निकलती है। इसका नाम मैंने रख दिया I। यहाँ से भी धारा निकलेगी क्योंकि ये भी तो धन ध्रुव ही है। इस वाली धारा का नाम है भाई I2। अब आप हमको एक चीज ये बताओ कि जो धारा धन ध्रुव से निकलती है उससे कम या उससे ज्यादा धारा ऋण ध्रुव में प्रवेश करती है? जितनी जाती है उतनी धारा ऋण ध्रुव में आती है। अगर ये बात जानते हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल जरूर है, एक लाइन का आंसर इसका देख लेना। न्यू कह रहा है कि जब 10 ओम में धारा कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था बस। अब देखो, धारा आपकी यहाँ से चलेगी और यहाँ से क्या हो रहा है कि दो मार्ग हो रहे हैं। यहाँ से ऊपर भी जाएगी,
इधर भी जाएगी। तो ये बताओ यहाँ से जो धारा गई है वो इसमें प्रवेश कर जाएगी कि नहीं करेगी? पहले हमें ये बताओ। नहीं करेगी ना, क्योंकि ये ऋण ध्रुव है, उससे इसमें उतनी धारा प्रवेश करेगी जितनी इसमें से निकल के आएगी। किरचॉफ का नियम यही बात कहता है। अब इतनी बात यहाँ से हो गई। तो जो ये वाली धारा है I1 उसका मार्ग ऐसे करके होगा, देखो ऐसे करके, समझ में आ रही है? क्योंकि ऊपर वाली लाइन में धारा नहीं जाएगी। इतनी बात समझ गए? अच्छा अब ऊपर वाले सेल की मैं बात कर रहा हूं। देखो यहां से धारा चलेगी, यहां से आएगी। अब आप हमको एक चीज ये बताओ कि ये वाली धारा ऊपर से आई और इधर को आ गई, इधर से इसके ऋण ध्रुव में प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? आती है फिर 3 वोल्ट वाली बैटरी की धारा 4.5 वोल्ट वाली बैटरी में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये धारा कैसे जाएगी? फिर ऐसे करके चलेगी, ऐसे, और यहाँ से होकर के और ऐसे मार्ग चली जाएगी। तो फिर ये वाली धारा ये इधर से आ रही है, इधर से ये वाली धारा तो यहाँ प्रवेश कर सकती है, लेकिन जहां से निकलने वाली धारा अगर यहाँ से ऊपर की ओर चलती है तो ये नियम यहाँ गलत है। समझ आ गई? क्योंकि पूर्व पर धारा यहाँ से नहीं आ रही, कट हो रही है, अर्थात ये 10 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा होगी इस वाली बैटरी से धारा नहीं निकलेगी। समझ आ गई? इससे धारा नहीं निकलेगी। तो इस वाली बैटरी का जो मान है ना धारा का, वो मान कितना होगा? 0। अब धारा जो यहाँ से चलेगी तब यहाँ नीचे लिख लेंगे आप 4.5 वोल्ट वाली बैटरी से धारा 6 ओम और 3 ओम ये तार से प्रवाहित होगी। 6 ओम 3 ओम के तार से प्रवाहित होगी। अब 10 ओम में धारा आई वो इसी वाली बैटरी की तो आएगी। तब 10 ओम में धारा जो होगी वो 3 वोल्ट वाली बैटरी से होगी। वो 3 वोल्ट की बैटरी की धारा कितनी है भाई? 0। तो ये धारा निकल गया, 0 हो गया आंसर। 1025 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्घ्य दे रहा है तुम्हें। 1025 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का उत्सर्जन करता है। फिर इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। संघनन में स्पेक्ट्रम के क्वांटम संख्याएं तुम्हें ज्ञात करनी है। ये n का मान कितना कितना है बस। तो देखो भाई ये 1025 तुम्हें डायरेक्ट तो पता नहीं है किस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य। तो पहले आप ऊर्जा निकालोगे। E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है 1 2 3 7 5 बट्टे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है कि नहीं बताओ? E बराबर 1 2 3 7 5 बट्टे 1025 होगा। 1025 का भाग दो कितनी बार? एक बार। कितना बच गया यहाँ? 12। 212 बच गया ये, और 212 में ये 5 आया तो 2100 इतना हो गया। कितनी बार गया भाई? 2 बार। सही है। जब ये 2 बार गया तो ये 2 बार जाने से 1025 दूनी 2050 हो गया, और 2050 यहाँ से कटा तो 125 में से 50 गया तो 75 बच गया। दसवां लगा के कितना हो गया ये? 75। 12.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। लो क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक घाता यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक ये लगी है, एक यहाँ लगी है, यहाँ बीच में भी है। 10 ओम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो होना जाना वो तो होगा ही। 20 वोल्ट की बैटरी है। फिर इनके मान बोलो। 6 ये 3 ये 4 12। चलो अच्छा सवाल है भाई, देख लेना क्या पूछ रहा है। एक चीज और बता, सभी पे एक पे? ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, एक बड़ा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर बोल दो, सेट नंबर बोल देना भाई। सेट तीसरा 2023, सेट का कोड बोल दो। 346 BU। BU। देखो भाई, पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि जब किसी परपथ के साथ 5 युक्तियां जुड़ी हो, तो जानते हो जब 5 युक्तियां जुड़ी होती हैं तो बीच वाली लाइन में धारा नहीं होती है, समझ रहे हो कि नहीं? व्हिटस्टोन सेतु के अनुसार, तो व्हिटस्टोन सेतु के अनुसार, व्हिटस्टोन के अनुसार 10 ओम में धारा नहीं होगी। तो ये वाली युक्ति छूट गई। अब यहां से या इधर से ऐसे करके यहां से धारा आई तो एक धारा इधर बटेगी और एक धारा इधर आएगी, सही है कि नहीं? अब देखो यहां से 2 रास्ता हुए, एक रास्ता ऐसे करके गए और ऐसे करके आ गए, और एक व्यक्ति ऐसे करके आया और वो ऐसे करके निकल गया। तो यहां से और यहां तक आया श्रेणी क्रम। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मोड़ चाहे कितनी भी हो, रास्ता एक ही हो, क्रम श्रेणी होता है। 6 और 3 कौन से क्रम में आएंगे? 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में लगेंगे ये। और ठीक उसी प्रकार ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे कि नहीं? इनको जब श्रेणी क्रम में लगाओगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? धारता का 1/C1 1/C2 1/C1 प्लस के 1/C2। इतनी बात समझ में आ गई? लगाओ 1/6 और 1/3। लासा कितना होगा इनका? 6 3 दूनी 6 6 का 6 3 दूनी 6 2 बार, यानी इधर वाली जो धारता आएगी वो कितने फैरड आएगी भाई? 2 माइक्रोफैरड। ये 2 माइक्रोफैरड आ गई। अब आ जाए आप इधर, एक का मान कितना है यहाँ? 12। एक का मान कितना है यहाँ? 4। लासा लोगे कितना होगा यहाँ? 12 होगा। 12 का 12 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12। इधर की धारता कितनी आ गई है? 3 माइक्रोफैरड। सुनो अब, ऊपर वाली लाइन की धारा 2 माइक्रोफैरड, नीचे वाली लाइन की धारा 3 माइक्रोफैरड, यानी कंडीशन जो आपकी बनी वो ऐसे करके बन चुकी है। ये बैटरी लगी है यहाँ 20 वोल्ट की, यहाँ एक धारता लगी है कितने की है? 3 माइक्रोफैरड की। यहाँ पे एक धारता लगी है 2 माइक्रोफैरड की। सुनो आप, ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में? ये तो 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। जब ये समांतर क्रम में है तो आप जानते हैं C बराबर C1 प्लस के 2 प्लस के 3 बराबर 5 माइक्रोफैरड, सही है ना? अब हमको एक चीज बताओ, ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में? ये तो तुल्य धारता आ चुकी है। समांतर क्रम में आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव कैसा होता है? समान। तो ये 20 वोल्ट का विभव 3 माइक्रोफैरड पर भी होगा और 2 माइक्रोफैरड पर भी होगा कि नहीं होगा? 20 वोल्ट का विभव 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड पर होगा। क्यों? समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है। अब सुनो, यहाँ पे विभव तुम्हें मिल गया 20 वोल्ट का है, यहाँ पे भी विभव तुम्हें मिल गया 20 वोल्ट का है। अब एक चीज हमें ये बताओ, ये 2 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में आया? ये तो श्रेणी क्रम में क्या चीज समान होती है? धारा और आवेश। अगर इस पे अगर आवेश निकाल दोगे आप 2 माइक्रोफैरड पे, तो ये जिनसे मिलकर के बना उन पे भी तो उतना ही आवेश होगा। तो 2 माइक्रोफैरड पे आप तो Q बराबर क्या होगा भाई? CV। और C का मान कितना है? 2। V का मान कितना है? 20। 40 माइक्रो कूलाम। और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। आवेश समान होने से किन से मिला है? 6 और 3। तो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पर 40 माइक्रो कूलाम आवेश
होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ऊपर आवेश मिल गया। अब नीचे वाली लाइन पे आवेश देखो, 3 माइक्रोफैरड पर तुम्हें विभव मिल गया है, तो 3 माइक्रोफैरड पर आप आवेश निकालोगे तो आवेश Q बराबर होता है CV 3 और ये 20 दिया 60 माइक्रो कूलम का आवेश आया इन 3 पे। और 3 पे आवेश आने पर तुम जानते हो कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अतः किन किन पे जाएगा अब ये 12 और 4 पे, 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा 60 माइक्रो कूलम होगा। आंसर लो। इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ होगा क्या ये मीटर पर सेकंड चाल वेग दे रहा भाई ये। फिर 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। लगने वाले चुंबकीय बल का परिकलन कीजिए। सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। सुनो, सर्कुलाकार पथ की त्रिज्या R पूछ रहा है और 2 क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी। ठीक है, सुनो आप जानते हो पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे त्रिज्या Q दे रहा है, B दे रहा है, B दे रहा है और थीटा भी दे रहा है। समझ रहे हो? अब आप जानते हो F निकालने की जरूरत नहीं है। पूछ लो ना F ये नहीं निकालना है, तुमको निकालना हुआ यहाँ से R और R क्या होता है QV MV R बराबर MV बट्टे QV QB MV बट्टे QB। ये गलत हो गया, ये साइक्लोट्रॉन सिद्धांत V अब सूत्र को यार बढ़ा जाऊंगा दबा जाने लगे MV बट्टे में QB। सुनो अब जब थीटा का मान आपको यहाँ दे रहा है तो थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा क्या होगा यहाँ साइन थीटा। R बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो कि 9 × 10⁻⁻31 होगी। वेग का मान दे रहा है वो तुम्हें 4 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी तुम्हें दे रहा है 0.3 और साइन 60। सही है। आप इसको हल करेंगे, दशमलव आप यहाँ से हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए और 3 से इनको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 30 बार। एक और दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे कट गया। 4 से काटोगे 4 बार और 4 से काटोगे 75 बार। 74 कटेगा और 4 से 4 भी कट गया। सही है ना? कितना बच गया ये 75। हाथों को हल करोगे 19 जाएंगे ऊपर, 19 ऊपर गई प्लस की 19 5 24 31 में से 24 गई तो 7 वो भी माइनस की। 60 का मान √3 बट्टे में 2। ठीक है ना? √3 बट्टे 2 आप इसको हल करिए। 75 गुणा √3 का मान 1.732 बट्टे में 2 और 2 से कट गया 37.5 बार। 37.5 गुणा 1.7 इतना ही होता है। और आगे करोगे 17 पहिया 85, 7 7 1 से 19 और 8 27 हासिल 12, 17 3 51, 51 और 12 कितना हो गया 63। दशमलव 2 अंक बाद 63.75 मीटर उसकी त्रिज्या हुई। अब घाते कितनी चल रही है इसमें 7। आप 7 घाते आप यहाँ लगा दीजिए माइनस की 7 घाते और लगा दीजिए। एक अंक दशमलव आगे बढ़ाना चाहो तो ये होगा 6.375 10⁻⁻6। एक अंक आगे बढ़ा दिया, एक और अंक बढ़ा दीजिए तो अगला अंक 5 से बड़ा है या एक जोड़ दीजिए तो 6.4 हो गए। 6.4 10⁻⁻6 मीटर की त्रिज्या आ गई। ये तुम्हारे वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये
अब सुनो, दो अंतराल में तय की गई दूरी, एक चक्कर हो गया, एक और चक्कर लगाओगे, वृत्त में घूम रहा है। आप हमको एक चीज बताओ कि एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी होती है? 2πr। एक चक्कर पूरा करने में 2πr होती है कि नहीं? और जब दो चक्कर पूरा करेगा तो कितनी होगी? यानी 2 का गुणा कर दोगे। जब 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगी दूरी 4πr। 4 3.14 और r का मान दे रहा है 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। इनका गुणा करोगे 314 चौका 1256 और ये होगा 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। आप इसका इससे गुणा करोगे 6 तो 1256 का इधर कर दीजिए, 6 64 का गुणा इधर कर दीजिए। 64 चौका कितना होता है? 256। 256 की 6 हासिल 25, 64 पहिया 320, 320 और 25 45 हासिल 34, 64 दूनी 128, 128 में आप इसको जोड़ोगे तो 162, 162 की 2 हासिल 16, 64 का 64, 64 16 80, दशमलव के अंक बाद 3 अंक बाद 80.256 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। ये दो अंतराल में तय की गई दूरी। एक अंक आगे बढ़ाओगे तो दशमलव की एक और घात कम होगी, 8.025 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 मीटर आंसर। बढ़ा सकते हैं उसकी वैल्यू को, धारता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो आप जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन0 A अपॉन D। समझ रहे हो? सुनो, अब धारता तुम्हें बढ़ानी है, दोनों तरीके से हम यहाँ बता दे रहे हैं। दोनों तरीका सुनो। आप एक चीज जानते हो कि जब किसी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल बड़ा है, जानते हो कि नहीं? और जब किसी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं तुम्हें, 10 में एक बार 2 का भाग दिया और 10 में हमने 5 का भाग दिया, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5। समझ रहे हो? जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल ज्यादा आता है, और बड़ी संख्या से देते हैं तो भागफल कम आता है। आ जाओ, पहली चीज सुनिए, इसका मान निश्चित होगा, प्लेट का क्षेत्रफल निश्चित होगा। जब आप d का मान कम होगा तो धारता की वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? और d का मान अधिक होगा तो धारता का मान कम आएगा। क्या पूछ रहा है? किसी संधारित्र की धारता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो आंसर में लिख देंगे दूरी घटाकर। पहली चीज तो ये होगी, हमें दूरी हम नहीं घटाते। जब हम दूरी नहीं घटाते तो दूसरा उदाहरण हम देखिए, आप यहाँ आपने एक चीज तो देखी है कि जब परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो कहाँ रखी जाती है वैल्यू? एप्सिलॉन0 के बगल में रखी जाती है कि नहीं? तो परावैद्युत भरने से भी धारता बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ क्षेत्रफल तो कोई बढ़ाना पड़ भरने से धारता बढ़ जाती है। ठीक, ओके। और यहाँ पे तुम्हें धारता दे रहा है, ऐसी बात हो रही है कि नहीं? ये बताओ। और बैटरी कहाँ लगी है? बैटरी तो ज्यादा है यहाँ पे, नहीं यहाँ और v बराबर 200√2 sin। एक मिनट, लड़के बात नहीं देखो। छोटा बल्ले v बराबर कितना दे रहा है यहाँ? 200√2 sin ओमेगा t। 200√2 sin ओमेगा t। सुनो, वोल्ट मीटर लगे हैं। 200√2 sin ओमेगा t, इनकी वैल्यू तो बोल दो इनकी। जाएगी तब 60 ओम और का नहीं, जीवा 30 है, 30 ओम है, जीवा 60 कहा है? 60 ओम। ठीक है, मैं कर लूंगा, ये प्रतिरोध लो। सर वोल्ट मीटर तो लगे जाओ। और ये तुम्हारा ये हेनरी होगा, तो एक्सएल दबो सकी एक्सएल और का आर। ये एक्ससी कितना है? 20 ओम। और बीच में लगाओ वोल्ट मीटर, ज्यादा लगाओ अमीटर। ये वोल्ट मीटर लगाइए। और का हाँ, ज्यादा मीटर यहाँ और का हाँ,
अवगाहनी तो बोल इसको याद करना। आप थोड़ी तो बोल लो सवाल की। प्रत्यावर्ती परपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है? प्रतिबाधा की पहली बात तो आपको वही परिभाषा देनी है। इसका मात्रक लिखिए। प्रतिबाधा की प्रतिबाधा देनी है परिपथ की। जानते हो प्रतिबाधा क्या होती है? जेड बराबर पहले सूत्र बताओ क्या होता है? बी अपॉन आई। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक अगर आप इसका बनाओगे वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं? ओम। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, अतः यह एक प्रतिरोध ही बनता है। समझ में आ गई? ये प्रतिरोध के बराबर ही बनता है, ठीक है ना? आप न्यूमेरिकल की तरफ देखें। आपके पास ये समीकरण दे रहा है, आप इस समीकरण की जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से B0 बराबर तुम्हें मिलेगा 200√2 वोल्ट मिलेगा कि नहीं? आप यहाँ से BRMS की अगर वैल्यू निकालेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो क्या होता है? BRMS बराबर B0/√2 और इसको निकालोगे 200√2 बट्टे में √2 से ये कट गया तो BRMS बराबर निकलेगा 200 वोल्ट। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकल के आया। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये वर्ग माध्य मूल मान है। अब सुनो, हमको आप एक चीज ये बताओ कि एक तरफ दो लाइन लगी है, एक तरफ सिंगल अकेला। जो ये प्रत्यावर्ती स्रोत लगा है ये इसी पे तो धारा दे रहा है और दे रहा है कि नहीं? एक तरफ इधर है। अब हमको आप एक चीज ये बताओ, ये आर पे जो धारा जा रही है वो ये यहाँ से सिरों से निकलने वाली धारा केवल आर पे होगी कि इधर भी होगी? ये चीज हमें बताओ। धारा तो पूरी पर्वत में समान होती है। पूरे पर्वत में समान होगी, श्रेणी क्रम में समान होगी, लेकिन ये लगाई अलग समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर आधा इधर होगा और आधा ये इधर होगा, समझ रहे हो कि नहीं? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तुमने निकाला 200 वोल्ट ही। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है भाई और ये उत्तल लेंस तुम्हारा बाय में रखा है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। फिर लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया भाई। ये दूरी 5 सेंटीमीटर प्रथम फोकस से। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा भाई, सुनो है, ये वाली दूरी पूछ रहा है V। फोकस दूरी दे रहा है U दे रहा है भाई, V पूछ रहा है। कितना कठिन सवाल है, हल होना है मुझे तुमसे। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f का मान दे रहा है 10, v तुम्हें ज्ञात करना है, u का मान दे रहा है 5। 1/10, ये 5 को आप इधर लेके आ जाओ। 1/5 बराबर 1/v। लासा लोगे 10, 10 का 10, 5 दूनी 10 बराबर 1/v। v बराबर निकलेगा 1/10, v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। लो जहाँ में तो उत्तर ही ना है 10। सुनो, अब मैग्नीन का प्रतिरोध क्यों किया जाता है? हमने तुम्हें मीटर सेतु का सिद्धांत बताया तो मैंने वहां स्पष्ट कहा था कि इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन तथा कांस्टेंट का तार किया जाता है। तब तुमने ये चीज हमको नहीं पूछी कि मैग्नीन क्यों किया जाता है, पूछना चाहिए। क्यों कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है भाई? कम। और चालकता जो बन जाती है ना, वो चालकता होती है अधिक। और धारा अच्छी तरह प्रवाह हो सके। समझ में आ गई बात? जो एलिमेंट होते हैं प्रेस के, जो भी एलिमेंट होते हैं, विद्युत के जो भी एलिमेंट होते हैं वो भी इसी के ही बने होते हैं।
जो प्रेस बनाई जाती है एलिमेंट में भी मैग्नेट या कांस्टेंटन का ही एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोध कम, चालकता अधिक। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम दे चुके हैं तुम्हें। अभी हमने चालक और अचालक में भी यही बात बताई है तुम्हें कि क्या कब धारा प्रवाहित होती है, वो सेम कंडीशन हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्सएल की वैल्यू दे रहा 60, एक्ससी की वैल्यू दे रहा 20, 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600, यानी इसको हल करोगे कितना हो गया ये 2500 को बाहर निकालोगे ना 50, क्या निकल के आया ये प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा निकल के आ गई। आर का मान दे रहा है, एक्सएल दे रहा है, एक्ससी दे रहा है, तीनों प्रतिरोध दे रहा है। तो आपने यहाँ से जब जेड की वैल्यू निकाली तो जेड की वैल्यू 50 ओम आई। अब हमको आप एक चीज ये बताओ, ये जो एलसीआर परपथ है उसका ये प्रतिरोध नहीं कहलाएगा? प्रतिरोध ही ये एलसीआर परपथ का ये प्रतिरोध है। आप बहने वाली धारा निकालेंगे, आप बहने वाली धारा जब निकालेंगे तो बहने वाली जो धारा होगी वो तुम्हारी क्या होगी, ओम के नियम से लगाओगे बी बराबर आई आर, होगा कि नहीं बताओ? जब बी बराबर आई आर है और आई बराबर निकालोगे तो क्या होगा भाई, बी बटे जेड। और बी का मान आप पहले ही निकाल के रखा है, कितना ये 200, और जेड का मान कितना ये 50 से 200 कट गया, आई बराबर कितना होगा ये 4 एम्पियर। भी एक चीज और सुन लो ना, यहाँ आई बराबर 4 एम्पियर। सुनिए, अब जब ये तुमने यहाँ BRMS लगा दिया, यहाँ पे क्या ये BRMS, तो फिर ये क्या होगा IRMS। बात समझ में आ गई? IRMS होगा जब BRMS लगाया। तो अगर इसको B0 लगाते तो ये क्या निकलती है I0। बात समझ गए? आप पूछ रहा है विभव भी तो निकालना है। अब सुनो, परपथ के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक तरफ 2 चीज लगी है, एक तरफ 1 चीज लगी है। धारा तो सभी जगह बराबर होगी 4 एम्पीयर की। बात हम इधर को करते हैं, जब इधर को करोगे एक तरफ की बात, तो एक तरफ का प्रतिरोध निकालोगे, उधर एलसी परपथ बन गया, और एलसी परपथ का प्रतिरोध, एलसी परपथ का प्रतिरोध निकालोगे तो जेड जिसे बोलोगे प्रतिबाधा। एलसी परपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, एक्सएल अंतर के एक्ससी। तो जेड बराबर तुम्हारा निकलेगा 60 अंतर के 20 बराबर 40। अब एलसी परपथ का तुम्हें विभव निकालना है। एलसी परपथ का विभव, एलसी परपथ का विभव निकालोगे तो बी बराबर आई जेड, आई आर वही, आर की जगह जेड लगा दिया। आई का मान तुमने निकाला है, कितना आया वो 4, और जेड का मान तुमने यहाँ निकाल दिया, कितना है 40। 40 का इससे गुणा करोगे 4 चौका 16, 160 वोल्ट। आंसर लो।